Dear students, hopefully all of you are doing well. Let us discuss the pituitary gland. लास्ट लेक्चर में हमने ग्लैंड्स का एक ओवरव्यू ले लिया था, जिसमें हमने डिफरेंट काइंड ऑफ ग्लैंड्स को देख लिया था। इसमें क्या है, पिट्यूटरी ग्लैंड को हमने वन बाय वन ऐसे पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड, पेनक्रियाज, ओवरीज एंड टेस्टिस एंड थाइमस एंड पिनियल ग्लैंड एंड हाइपोथैलेमस को डिस्कस किया था। तो अभी हम पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में डिस्कस करेंगे। पिट्यूटरी ग्लैंड क्या है, मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं इसको, हाइपोफाइसिस भी बोलते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड को। ये हाइपोथैलेमस के इन्फ्लुएंस में काम करती है और ये हाइपोथैलेमस के इट इज प्रेजेंट बिलो द हाइपोथैलेमस एंड अटैच विद द स्टैक। इसको बोलते हैं स्टॉक के साथ ये अटैच होती है, पी शेप्ड की होती है। इसका वेट होता है अबाउट 500 mg। पिट्यूटरी ग्लैंड की 3 लोब्स होती हैं, एंटीरियर लोब, पोस्टीरियर लोब एंड एक इंटरमीडिएट लोब भी प्रेजेंट होती है। इंटरमीडिएट लेयर ऑफ टिश्यू प्रेजेंट होते हैं जिसको बोलते हैं इंटरमीडिएट लोब। जो एंटीरियर लोब और पोस्टीरियर लोब है, इनके जो फंक्शन है वो वेल नोन है। इंटरमीडिएट लोब के फंक्शन नोन नहीं है, इसलिए अभी हम एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड एंड पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड डिस्कस करेंगे। तो जो एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, इसकी 3 लोब्स, एंटीरियर लोब, पोस्टीरियर लोब एंड इंटरमीडिएट लोब। तो जो एंटीरियर लोब है पिट्यूटरी ग्लैंड की, ये अपग्रोथ है ग्लैंडुलर एपिथेलियम टिश्यू फ्रॉम द फेरिंग्स। हमारा फेरिंग्स है, उसकी जो ग्लैंडुलर टिश्यू है उसकी अपग्रोथ है, तो उससे क्या बनती है, एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी। एंड जो पोस्टीरियर लोब है, डाउन ग्रोथ ऑफ द नर्वस टिश्यू फ्रॉम द ब्रेन। तो ये क्या होती है, जो नर्वस टिश्यूज होते हैं उनकी डाउन ग्रोथ होती है पोस्टीरियर लोब। ये हाइपोथैलेमस है, हाइपोथैलेमस के इन्फ्लुएंस में ही मास्टर ग्लैंड और पिट्यूटरी ग्लैंड काम करती है और इसलिए बहुत सारे हाइपोथैलेमस क्या करता है, रिलीजिंग हार्मोन क्रिएट करता है और उससे उसके इन्फ्लुएंस में पिट्यूटरी ग्लैंड स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीज करती है और ये स्टिमुलेटिंग हार्मोन अदर ग्लैंड्स को अफेक्ट करते हैं, बॉडी के होम्योस्टेसिस को मेंटेन करते हैं और बॉडी की ग्रोथ को मेंटेन करते हैं। तो जो एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड है, ये थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, एड्रेनोकोर्टिकोट्रोफिक हार्मोन, प्रोलैक्टिन हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन ये क्रिएट करती है एंटीरियर लोब ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड। पोस्टीरियर लोब 2 हार्मोन्स क्रिएट करती है, एंटीडायरेटिक हार्मोन्स जो वाटर के लेवल को मेंटेन करता है बॉडी में और यूरिन के आउटपुट को कम करता है, वाटर के एब्जॉर्प्शन को किडनी में बढ़ाता है। ऑक्सीटोसिन हार्मोन ये क्या करता है, यूट्रस की कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करता है और लैक्टेशन में भी हेल्प करता है ऑक्सीटोसिन हार्मोन। तो पोस्टीरियर जो लोब है वो 2 हार्मोन्स क्रिएट करती है, एंटीडायरेटिक हार्मोन और ऑक्सीटोसिन हार्मोन। जो हार्मोन का लेवल है हमारी बॉडी में वो कैसे मेंटेन रहता है, पॉजिटिव और नेगेटिव फीडबैक के थ्रू। पहले हाइपोथैलेमस को फील होता है कि भाई, पहले हाइपोथैलेमस पे पता चलता है बॉडी में हार्मोन का लेवल अप है या डाउन है, उसके अकॉर्डिंग वो रिलीजिंग हार्मोन्स क्रिएट करेगा या इनहिबिटिंग हार्मोन्स क्रिएट करेगा। उसी के इन्फ्लुएंस में पिट्यूटरी ग्लैंड स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीज करती है या फिर स्टिमुलेटिंग हार्मोन की रिलीज को स्टॉप करती है। तो उसी के अकॉर्डिंग फिर आगे जो लोब्स हैं वो हार्मोन्स क्रिएट करती हैं या हार्मोन की सिक्रेशन को इनहिबिट करती हैं। तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव फीडबैक है। हाइपोथैलेमस क्या करता है, डिटेक्ट करता है, तो इसको हम बोलते हैं डिटेक्टर। ये बॉडी में हार्मोन के लेवल को डिटेक्ट करता है, उसके अकॉर्डिंग ये रिलीजिंग, अगर हार्मोन का लेवल कम होता है बॉडी में तो ये क्या करती है, रिलीजिंग हार्मोन्स क्रिएट करती है। एंटीरियर लोब ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड, इसको बोलते हैं कंट्रोल सेंटर भी। तो ये क्या करती है, उसके इन्फ्लुएंस में, उसके ऑर्डर पे, हाइपोथैलेमस के ऑर्डर पे स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स क्रिएट करती है, ट्रोपिक हार्मोन टू द टारगेट एंडोक्राइन ग्लैंड। तो उसके बाद ये जो स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, ये जो भी टारगेट एंडोक्राइन ग्लैंड होती है, जैसे कि थायराइड ग्लैंड है, पेनक्रियाज है, एड्रिनल ग्लैंड है, उनके लिए हार्मोन्स क्रिएट करती है। टारगेट ग्लैंड जो हार्मोन इन्होंने स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स क्रिएट किए, वो टारगेट ग्लैंड के इफेक्टर, टारगेट ग्लैंड को इफेक्टर ग्लैंड भी बोलते हैं, टारगेट ग्लैंड के रिसेप्टर पे बाइंड करता है और हार्मोन्स क्रिएट करता है, पर्टिकुलर हार्मोन जिसकी भी नीड है। रेज ब्लड लेवल ऑफ द टारगेट ग्लैंड हार्मोन, तो टारगेट ग्लैंड के हार्मोन का लेवल बढ़ जाता है जितनी रिक्वायरमेंट है। उसके बाद फीडबैक मैकेनिज्म के थ्रू हाइपोथैलेमस के पास मैसेज जाता है कि जो हार्मोन का लेवल है वो इंक्रीज हो चुका है ब्लड में। तो ये क्या करता है कि इनहिबिटिंग हार्मोन्स क्रिएट करता है, रिलीज इनहिबिटिंग हार्मोन, इसको बोलते हैं नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। जो ये लेवल इंक्रीज हो गया था ब्लड में हार्मोन का, वो यूज हो जाता है फॉर द मेंटेनेंस एंड फॉर द ग्रोथ एंड फॉर डिफरेंट फंक्शन। उसके बाद क्या हो जाएगा, लोअर ब्लड लेवल ऑफ द टारगेट ग्लैंड हार्मोन
तो जो हार्मोन है उसका लेवल डिक्रीज हो जाएगा ब्लड में। उसके बाद फिर से स्टिमुलेशन जाता है हाइपोथैलेमस के पास, इसको बोलते हैं पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म। और इस पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म के थ्रू फिर से हाइपोथैलेमस डिटेक्ट कर लेता है कि ब्लड में हार्मोन का लेवल कम हो गया है, तो फिर इसे ये रिलीजिंग हार्मोन सीक्रेट करता है। इसी पॉजिटिव और नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म के थ्रू ही बॉडी में हार्मोन का लेवल मेंटेन रहता है। द पिट्यूटरी ग्लैंड हाइपोफाइसिस भी बोलते हैं इसको, एंड द हाइपोथैलेमस एक्ट एज ए यूनिट। जो हाइपोथैलेमस है और जो पिट्यूटरी ग्लैंड है ये एक यूनिट की तरह ही काम करते हैं, रेगुलेटिंग द एक्टिविटी ऑफ द मोस्ट ऑफ द अदर एंडोक्राइन ग्लैंड्स। तो जो दूसरी ग्लैंड्स होती हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स, उनकी एक्टिविटी को रेगुलेट करते हैं। इट लाइज इन द हाइपोफाइशियल फोसा ऑफ द सेकंड बोन स्फीनोइड बोन बिलो द हाइपोथैलेमस टू विच इट इज अटैच्ड टू द स्टैक। तो ये हाइपोफाइशियल फोसा जो स्फीनोइड बोन का हाइपोफाइशियल फोसा उसमें प्रेजेंट होती है हाइपोथैलेमस के नीचे, और हाइपोथैलेमस से ये स्टैक के थ्रू अटैच होती है। ये हाइपोथैलेमस है, ये स्टॉक है, स्टैक के थ्रू ये अटैच होती है ऐसे। इट इज द साइज ऑफ पी, वे अबाउट द 500 mg एंड कंसिस्ट ऑफ द 3 डिस्टिंक्ट पार्ट। इसका जो साइज होता है वो पी के जैसे होता है, मटर के जैसे, और इसका जो वेट है 500 mg है, और इसके 3 लॉब्स होते हैं, एंटीरियर लोब, पोस्टीरियर लोब एंड इंटरमीडिएट लोब। The influence of the hypothalamus on the pituitary gland and the anterior lobe। पहले हम एंटीरियर लोब को देख लेते हैं कि इस पे हाइपोथैलेमस का क्या इफेक्ट है। दिस इज द सप्लाइड डायरेक्टली विद द पिट्यूटरी पोर्टल सिस्टम। ये पिट्यूटरी पोर्टल सिस्टम है, इसके थ्रू डायरेक्टली अप्लाइड होती है, डायरेक्टली सप्लाई की जाती है। इसी के थ्रू इसको न्यूट्रिएंट और ऑक्सीजन मिलता है, और जो भी रिलीजिंग और इनहिबिटिंग हार्मोन हाइपोथैलेमस सीक्रेट करता है वो यहीं से इसको मिलते हैं। प्रोवाइडिंग ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट एंड रिलीजिंग and inhibiting hormones secreted by the hypothalamus. The hormone influence secretion and release of the other hormones formed in the anterior pituitary। जो स्टिमुलेटिंग हार्मोन secrete करती है पिट्यूटरी ग्लैंड, वो यहीं पे फॉर्म होते हैं। नेक्स्ट पोस्टीरियर पिट्यूटरी पे हाइपोथैलेमस का क्या इफेक्ट है। दिस इज द फॉर्म फ्रॉम द नर्वस टिश्यू एंड कंसिस्ट ऑफ द नर्व सेल सराउंडेड बाय द सपोर्टिंग सेल कॉल्ड द पिट्यूसाइट। ये क्या है, डाउनवर्ड ग्रोथ है नर्वस टिश्यूज की, तो ये नर्वस टिश्यू से ही बनी होती है, और साथ में सपोर्टिंग सेल भी होते हैं जिनको बोलते हैं पिट्यूसाइट। These neurons have their cell bodies in the supraoptic and the paraventricular nuclei। ये क्या है, पैरावेंट्रिकुलर और सुप्राऑप्टिक रीजन है, यहाँ पर इनकी सेल बॉडीज प्रेजेंट होती हैं, और यहाँ पर इनके एक्सोन्स प्रेजेंट होते हैं। जो हार्मोन है वो सेल बॉडीज में सिंथेसाइज होते हैं, और वो एक्सोन के थ्रू पोस्टीरियर ग्लैंड में आ जाते हैं और हाइपोथैलेमस के इन्फ्लुएंस में सीक्रेट हो जाते हैं। एंड देयर एक्सोन फ्रॉम द बंडल्स नाउ नोन एज द हाइपोथैलेमो हाइपोफाइशियल ट्रैक्ट। तो ये एक्सोन है, ये क्या बनाते हैं, हाइपोथैलेमो हाइपोफाइशियल ट्रैक्ट, इसको बोलते हैं हाइपोथैलेमो हाइपोफाइशियल ट्रैक्ट। Posterior pituitary hormones are synthesized in the nerve cell bodies, transported along the axons and then stored in vesicle within the axon terminal within the posterior pituitary। एक बार यहाँ पे हार्मोन सिंथेसाइज हो जाते हैं और ये फिर एक्सोन टर्मिनल में स्टोर हो जाते हैं। They released by the exocytosis is triggered by the nerve impulses from the hypothalamus। जो एक्सोन के टर्मिनल में हार्मोन्स स्टोर्ड हो गए हैं वो एक्सोसाइटोसिस प्रोसेस से हाइपोथैलेमस के ऑर्डर पे रिलीज कर जाते हैं। नाउ वन बाय वन हम देख लेते हैं। एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड और पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड कौन कौन से हार्मोन सीक्रेट करती हैं और उनका क्या क्या यूज है। हार्मोन सीक्रेटेड बाय द एंटीरियर लोब। सम ऑफ द हार्मोन सीक्रेटेड बाय द एंटीरियर लोब को अडीनो हाइपोफाइसिस भी बोलते हैं, स्टिमुलेट और इनहिबिट सिक्रीशन बाय देयर एंडोक्राइन ग्लैंड्स। टारगेट ग्लैंड जो एंटीरियर लोब ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड हार्मोन सीक्रेट करती हैं वो स्टिमुलेट करते हैं और इनहिबिट करते हैं अदर एंडोक्राइन ग्लैंड के फंक्शन को। While other have a direct effect on the target tissue। पर कुछ और अदर हार्मोन ऐसे भी होते हैं जो डायरेक्ट इफेक्ट रखते हैं, और जो भी टिश्यूज होते हैं उन पे डायरेक्ट एक्शन है इनका। The release of the anterior pituitary hormone follows stimulation of the gland by the specific releasing hormone produced by the hypothalamus and carries the gland through the pituitary portal system of the blood vessel। जो एंटीरियर लोब है
वो डायरेक्टली हाइपोथैलेमस के ऑर्डर के अकॉर्डिंग काम करती है और जो भी हार्मोन्स एक्रीट करती है बाय द ऑर्डर ऑफ द रिलीजिंग हार्मोन्स क्रिएटेड बाय द हाइपोथैलेमस, they are carried to the target tissue by the blood vessels. The whole system is controlled by the negative feedback mechanism. There is a low level of the hormone in the blood supplying the hypothalamus to produce the appropriate releasing hormone that stimulates the releasing of the tropic hormone to the anterior lobe of the pituitary gland. तो जो ये हमने नेगेटिव और पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म रीड किया था वही है, हाइपोथैलेमस डिटेक्ट कर लेता है कि ब्लड में हार्मोन का लेवल लो हो गया तो वो क्या करता है, रिलीजिंग हार्मोन क्रिएट करता है। उसी के ऑर्डर पे पिट्यूटरी ग्लैंड स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्रिएट करती है और ये स्टिमुलेटिंग हार्मोन टारगेट ग्लैंड को अफेक्ट करते हैं टू रिलीज द हार्मोन। और जब ये हार्मोन बॉडी में ब्लड में रिलीज हो जाते हैं, ब्लड में इसका लेवल इंक्रीज हो जाता है, तो एक नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म के थ्रू हाइपोथैलेमस रिलीजिंग हार्मोन की सिक्रेशन को रोक देता है। जब हार्मोन का यूज हो जाते हैं तो इनका लेवल अगेन डाउन हो जाता है, अगेन स्टिमुलेशन के थ्रू हाइपोथैलेमस रिलीजिंग हार्मोन को सिक्रीट करते हैं। This in turn stimulates the target gland to produce and release its hormone. The blood cells of that hormone rise and inhibit the secretion of the release factor by the hypothalamus. तो पूरा कंट्रोल कौन करता है, हाइपोथैलेमस एंड पिट्यूटरी ग्लैंड in coordination. These are the different hormones secreted by the anterior lobe of the pituitary gland. ग्रोथ हार्मोन, सबसे ज्यादा जो हार्मोन क्रिएट होता है एंटीरियर लोब ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड से, वो ग्रोथ हार्मोन है। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है। प्रोलैक्टिन हार्मोन मिल्क इंजेक्शन में हेल्प करता है। एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, ये क्या है, कोर्टिसोन और कोर्टिकोस्टेरॉइड, एड्रेनलिन, नॉन एड्रेनलिन हार्मोन्स क्रिएट करते हैं जो कि स्ट्रेस को रेगुलेट करते हैं और बॉडी में वाटर और आयनिक बैलेंस को मेंटेन करते हैं। गोनाडोट्रोफिन हार्मोन्स मेल और फीमेल में गोनाडोट्रोफिक हार्मोन्स को रिलीज करते हैं, गोनाडोट्रोफिन्स। First of all, growth hormone. This is the most abundant hormone synthesized by the anterior pituitary gland. It stimulates the growth and division of the most cell bodies, but especially those in the bone and the skeletal muscle. तो ये क्या करता है, ग्रोथ और डिवीजन, जो सेल होते हैं उनकी ग्रोथ और डिवीजन को स्टिमुलेट करता है और मेनली किसमें, बोन्स और स्केलेटल मसल में। Body growth is in response to the secretion of the growth is evident during the childhood and adolescence. तो जो बॉडी की ओवरऑल ग्रोथ है उसमें ये ग्रोथ हार्मोन चाइल्डहुड में और एडोलसेंस में हेल्प करता है। एंड देयर आफ्टर सिक्रेशन ऑफ द ग्रोथ हार्मोन मेंटेन द मास ऑफ द बोन एंड द स्केलेटन आफ्टर द एडोलसेंस। ये क्या करता है, बोन मास और स्केलेटन मसल्स को मेंटेन करता है। इट ऑल्सो रेगुलेट एस्पेक्ट ऑफ द मेटाबॉलिज्म इन द मेनी ऑर्गन्स लाइक लिवर, इंटेस्टाइन एंड द पेनक्रियाज। लिवर, इंटेस्टाइन एंड पेनक्रियाज में मेटाबॉलिज्म को भी रेगुलेट करता है। स्टिमुलेट्स प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन की सिंथेसिस को इंक्रीज करता है। प्रोमोट जिससे क्या होता है, मसल्स की फॉर्मेशन होती है। प्रोमोट ब्रेकडाउन ऑफ द फैट की ब्रेकडाउन को एनहांस करता है जिससे एनर्जी रिलीज होती है। में इंक्रीज द ब्लड ग्लूकोज लेवल, बॉडी में ब्लड के ग्लूकोज लेवल को इंक्रीज करता है और एनर्जी प्रोवाइड करता है फॉर द डिफरेंट फंक्शन। Its release is stimulated by the growth hormone releasing hormone, जिसको हम GHRH भी बोलते हैं। रिलीजिंग हार्मोन जो हाइपोथैलेमस रिलीज करता है एंड सप्रेस्ड बाय द ग्रोथ हार्मोन रिलीज इनहिबिटिंग हार्मोन GHRIH, both of which are secreted by the hypothalamus. तो हाइपोथैलेमस इसको रेगुलेट करता है। जब लेवल डाउन हो जाता है बॉडी में तो हाइपोथैलेमस ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन क्रिएट करता है और जब हार्मोन का लेवल इंक्रीज हो जाता है तो ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन्स क्रिएट करता है जिससे कि अगेन लेवल डाउन आ जाता है। Secretion of the growth hormone is greater at night during the sleep and it also stimulated by the hypoglycemia, exercise and anxiety. इसका लेवल हाई होता है ड्यूरिंग द नाइट, जब हम सो रहे होते हैं। साथ साथ अगर बॉडी में हाइपोग्लाइसीमिया होता है, ग्लूकोज का लेवल कम हो जाता है, तो भी ये क्या होता है, ग्रोथ हार्मोन क्रिएट होता है। इसके हाइपोग्लाइसीमिया ग्रोथ हार्मोन की सिक्रेशन को इंक्रीज करता है, स्टिमुलेट करता है, जिससे ये क्या करता है, फिर बॉडी में ग्लूकोज के लेवल को इंक्रीज करता है। एक्सरसाइज और एंजाइटी भी ग्रोथ हार्मोन्स की सिक्रेशन को स्टिमुलेट करते हैं। द डेली अमाउंट सिक्रेटेड पीक्स इन द एडोलसेंस। एडोलसेंस में इसका जो सिक्रेशन है वो हाईएस्ट होता है एंड देन डिक्लाइन विद द एज, और जैसे जैसे एज बढ़ती है तो लेवल डिक्रीज हो जाता है।
Inhibition of the growth hormone secretion occur by the negative feedback mechanism when the blood level raise and also known as the GnRH और GHRIH और इसको हम somatostatin भी बोलते हैं, is released by the hypothalamus. GHRIH also suppress the secretion of the thyroid stimulating hormone and gastrointestinal secretion. तो GHRIH जब secrete होएगा, जब ग्रोथ हार्मोन का लेवल बढ़ जाता है, GHRIH सक्रीट करता है हाइपोथैलेमस इसके लेवल को डाउन करने के लिए। तो हाइपोथैलेमस अदर सक्रीशंस को भी इनहिबिट करता है, जैसे कि थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन को इनहिबिट करेगा और गैस्ट्रोइंटेस्टाइन जो हमारी जीआईटी में डिफरेंट सक्रीशन है लाइक गैस्ट्रिक जूस, गैस्ट्रिन और कोलेसाइटोकिनिन, तो इनकी सक्रीशन को भी ये इनहिबिट करता है। नेक्स्ट इज द थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, इसको हम TSH भी बोलते हैं। This hormone is synthesized by the anterior pituitary and is released to stimulate the by the thyroid release hormone from the hypothalamus. Hypothalamus thyroid release hormone secrete करेगा, उसके इन्फ्लुएंस में thyroid stimulating hormone pituitary gland secrete करेगी. It stimulate growth and activity of the thyroid gland. ये thyroid gland की एक्टिविटी और ग्रोथ को स्टिमुलेट करता है, which secrete the hormone thyroxine and triiodothyronine. तो ये क्या करते हैं, थायराइड ग्लैंड दो हार्मोन क्रिएट करते हैं बाय द इन्फ्लुएंस ऑफ द TSH। कौन कौन से, थायरोक्सिन इसको T4 भी बोलते हैं, ट्राइआयोडोथायरोनिन इसको T3 भी बोलते हैं। It is associated with the sleep pattern and adjustment to change takes several days for नेक्स्ट इज द रिलीज इज लोवेस्ट इन द अर्ली इवनिंग एंड द हाईएस्ट ड्यूरिंग द नाइट। तो जो थायराइड हार्मोन है इसकी जो रिलीज है वो अर्ली लोवेस्ट होती है अर्ली इवनिंग में, शाम को, और हाईएस्ट होती है नाइट के टाइम। सक्रीशन इज रेगुलेटेड बाय द नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म, सेम है, नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म से इसकी सक्रीशन मेंटेन होती है। व्हेन द ब्लड लेवल ऑफ द थायराइड हार्मोन इज हाई, सक्रीशन ऑफ द TSH इज रिड्यूस्ड और वाइस वर्सा। जब बॉडी में ब्लड लेवल थायराइड हार्मोन का बढ़ जाता है तो TSH लेवल सक्रीट होता है एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड से बाय द ऑर्डर ऑफ द हाइपोथैलेमस बाय द रिलीजिंग हार्मोन, और वाइस वर्सा, मतलब कि जब लेवल डाउन हो जाता है तो TSH का रिलीज रुक जाता है। एड्रेनोकोर्टिको, नेक्स्ट वन इज एड्रेनोकोर्टिकोट्रोफिक हार्मोन, इसको हम कोर्टिकोट्रोफिन भी बोलते हैं, ACTH भी बोलते हैं, शॉर्ट फॉर्म इसकी ACTH है, एड्रेनोकोर्टिकोट्रोफिक हार्मोन। कोर्टिकोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन from the hypothalamus promote the synthesis and release of the ACTH by the anterior pituitary। तो hypothalamus क्या रिलीज करता है, कोर्टिकोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन। उसकी वजह से क्या, जो एंटीरियर लोब ऑफ द पिट्यूटरी है वो एड्रेनोकोर्टिकोट्रोफिक हार्मोन रिलीज करती है। दिस इंक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ द कोलेस्टेरॉल एंड स्टीरॉइड, ये दोनों ही कोर्टिकोस्टेरॉइड की सिंथेसिस के लिए यूज होते हैं। तो इसकी कंसंट्रेशन विद इन द एड्रेनल कॉर्टेक्स, तो एड्रेनल कॉर्टेक्स में इसकी सिंथेसिस बढ़ जाती है। तो अच्छा, ये जो एड्रेनोकोर्टिकोट्रोफिक हार्मोन है ये किसको अफेक्ट करता है, एड्रेनल ग्लैंड को, और एड्रेनल ग्लैंड का प्रेजेंट होती है, तो हमने डिस्कस किया था लास्ट टाइम, एड्रेनल ग्लैंड हमारी किडनी की टॉप पे प्रेजेंट होती है, बोथ किडनीज के टॉप पे। ये देखिए, ये एड्रेनल ग्लैंड से सॉरी ये किडनीज है, किडनी के टॉप पे एड्रेनल ग्लैंड प्रेजेंट होती है। तो ये जो ACTH हार्मोन है ये एड्रेनल ग्लैंड को इफेक्ट करता है यहाँ पर। तो इससे क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल और स्टीरॉइड का जो कंसंट्रेशन है वो एड्रेनल कॉर्टेक्स में, कॉर्टेक्स क्या होता है आउटर रीजन और मेडुला क्या होता है इनर रीजन, तो कॉर्टेक्स में इनकी कंसंट्रेशन बढ़ जाती है एंड आउटपुट ऑफ द स्टीरॉइड हार्मोन स्पेशली द कोर्टिसोल। तो इससे और आउटपुट क्या हो जाती है, जैसे जैसे कोलेस्ट्रॉल और स्टीरॉइड की कंसंट्रेशन बढ़ती है स्टीरॉइड हार्मोन की आउटपुट इंक्रीज हो जाती है क्योंकि सिंथेसिस इंक्रीज हो जाती है। मेनली कौन सा हार्मोन सक्रीट होता है, कोर्टिसोल। ये क्या होता है, स्ट्रेस मैनेजमेंट हार्मोन होता है कोर्टिसोल। ACTH लेवल और हाईएस्ट एट अबाउट 8 AM, सुबह के टाइम पे ACTH का लेवल हाई होता है और जैसे जैसे मिडनाइट की तरफ जाते हैं तो लेवल डाउन हो जाता है। यही सर्काडियन रिदम मेंटेन रहती है थ्रू आउट द लाइफ। It is associated with the sleep pattern and adjustment to change takes several days. Follow the changing the work shift and traveling to the different time zone. इसका जो पैटर्न है ACTH हार्मोन के रिलीज का ये स्लीप के साथ कनेक्टेड है।
तो जैसे-जैसे जब हमारा स्लीपिंग टाइम चेंज हो जाए, जैसे कि वर्किंग शेड्यूल चेंज हो जाए हमारा, है ना? या हम कभी ट्रैवल करते हैं या हम लेट नाइट मूवी देखते हैं, फिर सुबह लेट उठते हैं, तो ये जो हार्मोन है एसीटीएच, इसका लेवल भी अफेक्ट होता है उससे, और इसको रेगुलेट होने में फिर बहुत लॉन्ग टाइम लगता है। लॉन्ग टाइम में ये फिर से रेगुलेशन में आता है। Excretion is also regulated by the negative feedback mechanism being expressed when the blood level of ACTH is raised. तो again negative feedback mechanism और positive feedback mechanism से ही इसका जो लेवल है वो मेंटेन रहता है। Other factor that stimulate excretion include the हाइपोग्लाइसीमिया हो जाए, एक्सरसाइज या अदर स्ट्रेस कंडीशन हो जाए, तो उस कंडीशन में भी एसीटीएच का लेवल बढ़ जाता है। जैसे कि इमोशनल स्टेट है या फीवर है या हम बहुत खुश हैं, हम बहुत क्राई कर रहे हैं, बहुत दुखी हैं, तो उस कंडीशन में भी एसीटीएच का लेवल बढ़ जाता है। नेक्स्ट हार्मोन इज द प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन हार्मोन मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन होता है ये। दिस हार्मोन स्टिमुलेट द लैक्टेशन को स्टिमुलेट करता है, मिल्क प्रोडक्शन को हम बोलते हैं लैक्टेशन, एंड हैज अ डायरेक्ट इफेक्ट ऑन द ब्रेस्ट इमीडिएटली आफ्टर द पार्चुरेशन चाइल्ड ब्रेथ। तो ये इसका डायरेक्ट इफेक्ट है ब्रेस्ट के ऊपर आफ्टर द चाइल्ड ब्रेथ और पार्चुरेशन। जैसे ही चाइल्ड ब्रेथ होता है वैसे ही प्रोलैक्टिन हार्मोन इंक्रीज हो जाता है और इसका लेवल बॉडी में बढ़ जाता है और प्रोलैक्टिन रिलीज हो जाता है, जिससे मिल्क इजेक्शन में हेल्प होती है। नेक्स्ट वन है ब्लड लेवल ऑफ द प्रोलैक्टिन इज स्टिमुलेटेड बाय द प्रोलैक्टिन रिलीज हार्मोन। प्रोलैक्टिन रिलीज हार्मोन कौन सिक्रीट करेगा? हाइपोथैलेमस। जहां पर भी रिलीजिंग वर्ड आ जाता है वो हार्मोन कौन सिक्रीट करता है? हाइपोथैलेमस सिक्रीट करता है, एंड इट इज लोवर्ड बाय द प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग हार्मोन। अगेन ये भी कौन रिलीज करता है? इनहिबिटिंग हार्मोन हाइपोथैलेमस। और डोपामिन भी इसके लेवल को क्या करता है? डिक्रीज करता है, एंड बाय एन इंक्रीज ब्लड लेवल ऑफ द प्रोलैक्टिन। और जब प्रोलैक्टिन का ब्लड लेवल इंक्रीज हो जाता है, ब्लड में प्रोलैक्टिन का लेवल इंक्रीज हो जाता है, तो इनहिबिटिंग हार्मोन कौन सिक्रीट करता है? हाइपोथैलेमस। आफ्टर ब्रेथ स्टिंग स्टिमुलेट द प्रोलैक्टिन सिक्रीशन एंड लैक्टेशन। जब बेबी ब्रेथ होता है, तो जब बेबी फीड लेता है मदर का, तो वो भी क्या करता है? प्रोलैक्टिन की सिक्रीशन और लैक्टेशन को एनहांस करता है। जब बेबी फीड लेता है तो सेंसेशन हाइपोथैलेमस को मिलती है और उसी सेंसेशन पे हाइपोथैलेमस क्या करता है? प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन सिक्रीट करता है। The resultant high blood level of the level is a factor in reducing the incidence of the conception during the lactation। जैसे जैसे प्रोलैक्टिन का लेवल इंक्रीज हो जाता है, वो क्या करता है? कंसेप्शन को डिक्रीज करता है। वो जो फीमेल जो बेबी फीड देती हैं, उनमें प्रोलैक्टिन का लेवल हाई होता है, तो वो फिर उसी की वजह से वो इजीली कंसीव नहीं कर पाती हैं ड्यूरिंग द lactation। Prolactin together with the estrogen and corticosteroids, insulin and thyroxine is involved in initiating the maintenance of the lactation। तो जो प्रोलैक्टिन है वो एस्ट्रोजन, कॉर्टिकोस्टेरॉइड, इंसुलिन और थायरोक्सिन के साथ मिलकर भी लैक्टेशन को मेंटेन करता है। Prolactin secretion is released to sleep, related to the sleep, and it is raised during any period of the sleep, day or night। प्रोलैक्टिन का लेवल स्लीप के साथ जुड़ा हुआ है। जब भी आप स्लीप करते हैं, जैसे डे या नाइट में किसी भी टाइम स्लीप करेंगे, तो प्रोलैक्टिन का लेवल इंक्रीज हो जाता है। इमोशनल स्टेट में भी प्रोलैक्टिन का लेवल इंक्रीज हो जाता है। नेक्स्ट वन इज द गोनाडोट्रोफिन। गोनाडोट्रोफिन में 2 हार्मोन्स क्रिएट करती है पिट्यूटरी ग्लैंड। तो आफ्टर द प्यूबर्टी 2 गोनाडोट्रोफिन सेक्स हार्मोन्स आर सिक्रेटेड बाय द एंटीरियर पिट्यूटरी इन रिस्पांस टू ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, आल्सो नोन एज द गोनाडोट्रोफिन रिलीज हार्मोन। तो हाइपोथैलेमस क्या करता है? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, या फिर हम इसको गोनाडोट्रोफिन रिलीज हार्मोन भी कहते हैं, ये हार्मोन क्रिएट करता है। उसके इन्फ्लुएंस से पिट्यूटरी ग्लैंड सेक्स हार्मोन क्रिएट करती है आफ्टर द प्यूबर्टी। बोथ sexes follicle stimulate production of the gametes, ova and spermatozoa। एक हार्मोन जो एंटीरियर लोब क्रिएट करती है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये बोथ फीमेल और मेल्स में ओवम और स्पर्मेटोजोआ, ओवम इन फीमेल एंड स्पर्मेटोजोआ इन मेल में की प्रोडक्शन में हेल्प करता है। इट्स इन फीमेल्स luteinizing hormone and follicle stimulating hormone are involved in secretion of the hormone estrogen and progesterone during the menstruation cycle। तो जो फीमेल होती है उनमें ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, फीमेल सेक्स हार्मोन एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन
की प्रोडक्शन को स्टिमुलेट करते हैं इन द मेंस्ट्रुएशन साइकिल। एज द लेवल ऑफ द एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन राइजेस, सिक्रीशन ऑफ द LH एंड FSH इज स्प्रेड। जैसे जैसे एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का लेवल इंक्रीज हो जाता है, वैसे वैसे LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन का लेवल डिक्रीज हो जाता है, उनका रिलीज स्प्रेस हो जाता है। इन फीमेल्स ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन ऑल्सो कॉल्ड इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन भी बोलते हैं, क्योंकि ये जो मेल गोनेड्स में इंटरस्टिशियल सेल्स होते हैं उनको स्टिमुलेट करता है। स्टिमुलेट द इंटरस्टिशियल सेल ऑफ द टेस्टिस टू सिक्रेट द हार्मोन टेस्टोस्टेरोन। मेल्स में जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है वो टेस्टोस्टेरोन की सिक्रेशन को स्टिमुलेट करता है बाय रिलीजिंग द इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। नाउ टू हार्मोन ऑफ द पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, ऑक्सीटोसिन एंड द एंटीडायरेटिक हार्मोन और ADH, या हम इसको वेजोप्रेसिन बोलते हैं, ये वेजोकंस्ट्रिक्टर होता है। These hormones synthesized in the hypothalamus and then stored in the axon terminals within the posterior pituitary gland। तो ये जो हार्मोन्स होते हैं, दोनों ही हार्मोन हाइपोथैलेमस की सेल बॉडीज में सिंथेसाइज होते हैं और एक्सोन टर्मिनल्स में स्टोर हो जाते हैं पोस्टीरियर ग्लैंड में। These hormones act directly on the endocrine tissue and they release from the synaptic vesicle by the exocytosis is stimulated by the nerve impulse from the hypothalamus। तो ये क्या करते हैं, डायरेक्ट जो नॉन एंडोक्राइन टिश्यूज होते हैं उनको अफेक्ट करते हैं और इनका रिलीज हाइपोथैलेमस के स्टिमुलेशन से होता है। फर्स्ट वन इज द ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन स्टिमुलेट्स यूटेराइन स्मूथ मसल्स एंड मसल सेल ऑफ द लैक्टेटिंग ब्रेस्ट ड्यूरिंग एंड आफ्टर द चाइल्ड ब्रेथ। तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन क्या करता है, यूट्रस की स्मूथ मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करता है और लैक्टेशन में भी हेल्प करता है। डायरेक्ट ब्रेस्ट के जो सेल्स होते हैं उनको उनमें कॉन्ट्रैक्शन करता है जिससे कि लैक्टेशन में हेल्प होती है। ड्यूरिंग चाइल्ड ब्रेथ इंक्रीज अमाउंट ऑफ द ऑक्सीटोसिन आर रिलीज बाय द पोस्टीरियर पिट्यूटरी इनटू द ब्लड स्ट्रीम। जब चाइल्ड ब्रेथ होता है तो ऑक्सीटोसिन का लेवल हाई होता है और ये कहां से रिलीज होता है, पोस्टीरियर ग्लैंड से इनटू द ब्लड स्ट्रीम। स्क्लिंग जनरेट सेंसरी इंपल्सेस दैट आर ट्रांसमिटेड फ्रॉम द ब्रेस्ट टू द हाइपोथैलेमस। जब बेबी फीड लेता है, स्क्लिंग करता है, तो जो स्टिमुलस होती है वो क्या करती है, हाइपोथैलेमस को स्टिमुलेट करती है ब्रेस्ट, जिससे कि जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन है वो इंक्रीज हो जाता है उसका लेवल। द इम्पल्सेस ट्रिगर द रिलीज ऑफ द ऑक्सीटोसिन फ्रॉम द पोस्टीरियर पिट्यूटरी। जो इम्पल्स होती हैं वो क्या करती हैं, ट्रिगर करती हैं पोस्टीरियर ग्लैंड से ऑक्सीटोसिन के रिलीज को। ऑक्सीटोसिन स्टिमुलेट कंसंट्रेशन ऑफ द मायोएपिथेलियम सेल्स अराउंड द ग्लैंडुलर सेल्स ऑफ द ब्रेस्ट। तो ऑक्सीटोसिन क्या करता है, जो मायोएपिथेलियम सेल्स होते हैं, मायोएपिथेलियम सेल्स हैं ग्लैंडुलर सेल्स में ब्लड इन द ब्रेस्ट, उनको स्टिमुलेट करता है जिससे कि मिल्क का इजेक्शन बढ़ जाता है। इन लेबर यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन फैक्टर्स द बॉडीज हेड इनटू द सर्विक्स। जब इन लेबर के टाइम जब यूट्राइन कॉन्ट्रैक्ट करता है, बॉडी का हेड सर्विक्स में आता है। ड्यूरिंग लेबर की बात हो रही है। स्ट्रेच रिसेप्टर इन द यूट्राइन सर्विक्स, तो जो स्ट्रेच रिसेप्टर होते हैं वो डिटेक्ट कर लेते हैं। उससे क्या होता है, नर्व इंपल्स कहाँ जाती है, हाइपोथैलेमस के बाद हाइपोथैलेमस एंड द पोस्टीरियर पिट्यूटरी कंट्रोल सेंटर होता है ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी। तो ये क्या करते हैं, यूनिट में काम करते हैं और रिलीज करते हैं ऑक्सीटोसिन हार्मोन। ऑक्सीटोसिन हार्मोन रिलीज होता है तो यूट्राइन की मसल्स और ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट होती हैं जो कि बेबी को आउटसाइड में पुश करने में हेल्प करते हैं। स्ट्रॉन्गर कॉन्ट्रैक्शन फोर्स द बेबी हेड फर्दर इनटू द सर्विक्स। इनहिबिशन occur after the delivery when the uterine contraction no longer dilate the cervix। सॉरी। तो इनहिबिशन कब रुक जाती है ऑक्सीटोसिन हार्मोन की, जब बेबी का ब्रेथ हो जाता है और लॉन्गर डायलेशन नो लॉन्गर डायलेट द स्ट्रेच द सर्विक्स। जब हेड बाहर आ चुका होता है, बेबी का ब्रेथ हो जाता है, तो ऑक्सीटोसिन का लेवल ऑटोमेटिकली डिक्रीज हो जाता है बाय द नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। नेक्स्ट इज द एंटीडायरेटिक हार्मोन, और इसको वेजोप्रेसिन भी बोलते हैं, ADH। द मेन इफेक्ट ऑफ द एंटीडायरेटिक हार्मोन इज टू रिड्यूस द यूरिन आउटपुट। तो इसका मेन इफेक्ट क्या है, यूरिन आउटपुट पे है। ये यूरिन के आउटपुट को डिक्रीज करता है, वाटर के एब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है।
ADH increase the permeability of into water of the distal convoluted tubules and collecting tubules of the nephron of the kidney. तो ये क्या करता है, वाटर की एब्जॉर्प्शन बढ़ाता है बाय द इंक्रीजिंग द परमिएबिलिटी ऑफ द डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल एंड कलेक्टिंग ट्यूबुल्स फॉर द वाटर. As a result, this reabsorption of water from the glomerular filtrate is increased. तो जो रीअब्जॉर्प्शन है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट से वो क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है और ब्लड का लेवल इंक्रीज हो जाता है. The amount of the ADH secreted is influenced by the osmotic pressure of the blood circadian to the osmoreceptor in the hypothalamus. जैसे ही ब्लड का लेवल डिक्रीज हो जाता है, बीपी कम होता है, तो उससे क्या होगा, ऑस्मोटिक प्रेशर ब्लड वेसल में कम हो जाता है. तो जो ब्लड वेसल में ऑस्मो रिसेप्टर होते हैं वो डिक्रीज ऑस्मोटिक प्रेशर को सेंस करते हैं, हाइपोथैलेमस को मैसेज करते हैं. तो हाइपोथैलेमस क्या करता है, ये जो एडीएच के रिलीज के लिए हार्मोन्स क्रिएट करता है, जो कि क्या करते हैं, पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करते हैं टू रिलीज द एडीएच हार्मोन. ठीक है, तो इसके साथ ही हमने एंटीरियर लोब ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड एंड पोस्टीरियर लोब ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड के हार्मोन्स का ओवरव्यू ले लिया है. अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें और नोट्स को नीचे दी हुई लिंक से डाउनलोड कर लें. थैंक यू.